हेलो दोस्तों, मेंटली डीके सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने पास एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, पीवाईक्यूज देखने वाले हैं, जिसके अंदर आज अपनी क्लास हो जाएगी क्लास नंबर टोटल तो 31। कौन सी क्लास हो जाएगी? 31। जिन बच्चों ने भी हमारी एक से पहले की क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाए और 1 से 30 तक की प्लेलिस्ट हमने बना दी, तो आप आराम से प्लेलिस्ट देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आप लिख कर भी याद कर सकते हैं। मैंने आंसर ही बताया और उसके साथ कुछ जो क्वेश्चन की जो थ्योरी होती है ना भाई, ऑप्शन ये आ सकते हैं अगली बार, तो ऑप्शंस के बारे में बताया। तो आइए आज अपन चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पास। सभी को जय हिंद, जय भारत। ये आ चुके हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पास। इससे पहले मैं थोड़ा, तो आइए दोस्तों अपना स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? जो भी चैनल पे नया है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे ज्यादा जरूरी सब्सक्राइब अवश्य करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपने न्यायालय के आदेशों को समीक्षा करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अपने न्यायालय, अपने जो भी उन्होंने के अंदर ऑर्डर दिए हैं उन सभी को आदेशों को समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 135 के अंदर होता है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई भी किसी प्रकार का विवाद हो तो उसको सुलझाने या उसको फैसला देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय, मतलब कोई कैदी है तो उसको उच्चतम न्यायालय के अंदर अपील करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट 136 के तहत देता है कि सर 136 के तहत आप दूसरे माले आपको निचली अदालत के अंदर जो भी आपका निर्णय हुआ वो आपको मंजूर नहीं, तो आप उच्चतम अदालत के अंदर अपना निर्णय सुनने के लिए कह सकते हो। और अनुच्छेद 138 सुप्रीम कोर्ट को अपना अधिकार क्षेत्र करने की विशेषता है कि सुप्रीम कोर्ट मान लो किसी मामले में कोर्ट पे केस चल रहा है छोटी जगह, तो वो क्या करता है? डायरेक्ट उसको मंगवा सकता है, भाई नहीं आपको ये अधिकार नहीं है, इस केस को सुलझाने का अधिकार मेरा पास है। इस प्रकार अपने पास सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। तो आइए आज अपन चलते हैं अपने पास सेकंड क्वेश्चन पे। कर लो कि इसका आंसर आ जाएगा 137 के अंदर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट। वोल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किया? तो क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किया था 1879 में। कब किया था भाई? 1879 ईस्वी के अंदर किया था ना क्रोमेटिन नामक शब्द का उल्लेख। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संगठन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा 15वां राष्ट्रीय खेल जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपको तो पता होना चाहिए। ये होता 2011 में। कब हुआ था ये? कि 2011 की जनगणना को कहते हैं सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, 2011 की जनगणना से हैं सारे के सारे क्वेश्चन। किस वर्ष हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया द्वारा किया गया? तो वो था 1915 में। 1915 के अंदर अपने क्या हुआ था कि हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरपंथ की प्रतिक्रिया के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्तित संयोजकता होती है? तो आपको पता होना चाहिए परिवर्तित संयोजकता होती है केवल आयरन की। इसकी होती है कि सर अफी मतलब आयरन है ना, अफी मतलब आयरन की होती है ना, अफी मतलब आयरन। आयरन को बोलते हैं अपन अफी। क्या बोलते हैं? अफी। कई बार इनके प्रतीक चिन्ह भी आते हैं अपने पास सीएचएसएल एग्जाम में। तो मैं बताऊं, मैग्नीशियम का होता है आपके पास Mg, सोडियम का होता है आपके पास Na और सल्फर का होता है आपके पास S। सभी के आपको प्रतीक भी ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति कहाँ मनाई जाती है? तो माघ सज के नाम से मनाई जाती है आपके पास मकर संक्रांति हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मनाई जाती है? कि सर हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को मनाया जाता है माघ संक्रांति। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो उस चुना गया था पीटी उषा को। किसको? पीटी उषा को, जिसे आप क्या बोलते हैं? उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को। यद्यपि इतिहास विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग उपयोग करते हैं ता साम्राज्य के समकालिक में इसे किस नाम से? तो इसे बोलते हैं अपन कर्नाटक साम्राज्य युम, या ऐसे बोल सकते हैं कर्नाटक साम्राज्य। क्या बोलते हैं इसको? कर्नाटक साम्राज्य बोल सकते हैं। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्ति केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? तो केलुचरण महापात्रा है ओडिसी से। कहाँ से है? कि सर ओडिसी से। और ओडिशा से कहाँ है? ओडिशा
कथक अपने उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। इस प्रकार सारे के सारे आपको याद करने हैं। अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? दोहरी नागरिकता से यहाँ ये मतलब है कि अमेरिका, मान लीजिए कोई अमेरिका है ना अपने पास, वापस कि ये आपके पास कोई अमेरिका है सपोज, तो इसमें क्या कर रखा है, ये 50 राज्य के अंदर बट रखा है। कितने राज्य में बट रखा है? 50 राज्य के अंदर बट रखा है। तो 50 राज्य के पास मान लो ये एक राज्य है, तो इसकी अलग नागरिकता होगी, इसके रहने वाले, इसमें रहने वाले की अलग नागरिकता, इसमें रहने वाले की अलग नागरिकता, और अब वो पूरे अमेरिका में रहते हैं तो उसकी अमेरिका। इस प्रकार में दोहरी नागरिकता प्रक्रिया पाई जाती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ये क्या कर रहा, फेडरेशन है, जो बोलते हैं हमारा खुद का संविधान होगा, इन सभी के खुद के अलग अलग झंडे हैं, अदालतें हैं, सारी सब चीजें अलग है, और इन पूरों के ग्रुप को बोलते हैं अपन अमेरिका। क्या बोलते हैं जी भाई? अमेरिका। देश की नागरिकता के साथ साथ वह राज्य व संगठन राज्य की नागरिकता व्यक्ति करते हैं और पैदा हुए होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन दोहरी नागरिकता। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है आपके पास 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है जी भाई? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर 2 अक्टूबर को आप सभी को बताइए कि गांधी जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है कि सर? गांधी जयंती। और इंटरनेशनल नॉन वायलेंस दिवस है ना, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस दिवस, या ऐसे बोल सकते हैं अपन अहिंसा दिवस से मनाया जाता है ना, विश्व अहिंसा दिवस से मनाया जाता है। 4 तारीख को मनाया जाता है विश्व एनिमल वेलफेयर डे, है ना, एनिमल वेलफेयर डे, एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। तमिलनाडु को कितने जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो तमिलनाडु को 7 जलवायु क्षेत्रों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो स्क्रीन तकनीकी का उपयोग और कहाँ करते हैं कि सर? बास्केटबॉल में। कहाँ करते हैं कि सर? बास्केटबॉल में करते हैं, है ना, खिलाड़ी स्क्रीन का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इन दोनों फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो वो है गेहूं और चावल। क्या करता है जी भाई? गेहूं और चावल। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, गेहूं और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार सम्मानित गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम निम्नलिखित किस शास्त्र से संबंधित है? कच्ची पुड़ी से। कहाँ से? कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी कहाँ का है सर? कच्ची पुड़ी है आपके पास आंध्र प्रदेश। कहाँ का है कि सर? आंध्र प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, और ये क्वेश्चन शायद रिपीट है ना, मेरे को जितना याद है ये क्वेश्चन रिपीट होना चाहिए जी भाई। भौतिकवादिता उनके प्रमुख योगदान के सत्य के समय निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो अच्छी बात है, अपन सही को देख लेते हैं। विक्टर डी ब्रॉगली, प्रकाश की तरंग प्रकृति, बिल्कुल सही है ना। डी ब्रॉगली इसने बताया था कि प्रकाश दो प्रकृति, एक तो होती है कणीय प्रकृति और एक होती है तरंग प्रकृति। जॉन बॉडी ने बताया था अति चालकता का सिद्धांत। क्या बताया था? अति चालकता का सिद्धांत की कोई चालक होंगे, सुचालक, कुचालक, और एक होगा अति चालक। विक्टर फ्रांसिस हेंस ने बताया ब्रह्मांडीय विकिरण। ब्रह्मांडीय विकिरण उसने ये बताया था कि ये ब्रह्मांड धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा है। फिर दिया अपने पास पॉप डिराक तरल हीलियम, तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में मस्कट में आयोजित महिला हॉकी एशिया का भारत का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया था? तो अपने किया था सविता पूनिया ने। किसने किया था कि सर? सविता पूनिया ने किया था। ठीक है, मेजबान सविता पूनिया ने। कहाँ पर किया था? जनवरी में मस्कट में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप के अंतर्गत। गैर कर राजस्व का हिस्सा है, तो राजस्व प्राप्ति ही गैर राजस्व का हिस्सा है जो है। इसे पूंजीगत भी आती है, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व भी आता है, परंतु राजस्व प्राप्ति नहीं आती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था? तो प्रस्ताव लाया था लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव, बोलते हैं इसे लॉर्ड रिपन। इसे बोलते हैं अपन लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसे? स्थानीय स्वशासन का सिद्धांत भी बोलते हैं। भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? तो सबसे बड़ा दून गठन देहरादून। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, तो देहरादून, ये भी आपको पता रखना चाहिए, देहरादून। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। संगीत नाटक अकादमी उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाह वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कब किया था कि सर? 28 जनवरी 1953 ईस्वी में किया। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो राजेंद्र प्रसाद ही करेंगे भाई। ठीक है, अभी कौन है आप बता सकते हो? अभी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी के अपने राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र रेलवे
रैंक लेवल 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सम्मानित किया गया था, तो उसका नाम है नीलगिरी माउंट रेलवे स्टेशन। नीलगिरी माउंट रेलवे स्टेशन, ये भी आपको पता रखना है, जो कि कहाँ है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2018 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? सभी को पता होना चाहिए, नीरज चोपड़ा जी है। कौन है? नीरज चोपड़ा है ना, नीरज चोपड़ा। अब आपको ये बताना है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको सभी कमेंट के अंदर कमेंट करके बताना है। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या है? 660 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि बताई जाती है। और आज का अपना लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन, किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त समुद्र स्तनपायी ड्यूगोंग अथवा डिगोनी समुद्री कछुए पाए जाते हैं? तो उनकी बारे में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व फोर्स, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व फोर्स। तो आज के क्वेश्चन अपने समाप्त हुए। तो ये बच्चे एक बार फिर से चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहे और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जरूर दे। थैंक यू।